हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेथ ऑफ अ पार्टनर, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 33 चैप्टर 6 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में 3 पार्टनर है, अरुण, भीम और नकुल। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1:3। इनके कैपिटल के बैलेंसेस दिए गए हैं 1 अप्रैल 2020 के। अब फर्म अपनी बुक्स को हर साल क्लोज करती है 31 मार्च को। एक पार्टनर है भीम, जिसकी डेथ हो गई है 31 मार्च 2021 को। पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ प्रॉफिट देना है, उसका कैपिटल अकाउंट और एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट बनाना है। कैसे करोगे? देखो, भीम का शेयर निकालने के लिए उसका कितना क्लेम बनता है, कितना पैसा हमें देना निकालने के लिए उसके कैपिटल अकाउंट से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस, जो बैलेंस है उसका कैपिटल का, वो कितना है? 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख रुपए आप क्रेडिट साइड पे लिखो। इसके बाद गुडविल की कैलकुलेशन करनी होगी आपको, उसका शेयर ऑफ गुडविल निकालने के लिए। तो गुडविल के लिए कहा है कि पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का बेस लेना है, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट्स का एवरेज लेना है। तो पिछले 3 सालों के प्रॉफिट 4.5 लाख, एवरेज हो गया 1.5 लाख, और इसको दुगना लेना है, एवरेज प्रॉफिट का दुगना। क्या लिखा है? 2 years परचेज, मतलब एवरेज प्रॉफिट का दुगना 3 लाख रुपए आपकी पूरी फर्म की गुडविल हो गई। अब भीम का शेयर कितना बनेगा? 1/5, 60,000। ये 60,000 रुपए की गुडविल इसको आज कौन देगा? फर्म तो नहीं दे सकती, क्योंकि फर्म बिजनेस को वाइंड अप नहीं कर रही। लेकिन जब भी आगे जाकर के बिजनेस वाइंड अप होगा, गुडविल के पेमेंट जब भी मिलेगी, तो वो किस में बटने वाली है? अरुण और नकुल में। और उस टाइम पर भीम का शेयर भी इन दोनों में ही बटेगा। इन दोनों को किस हिसाब से भीम का शेयर मिल रहा है, ये फाइंड करने के लिए आपको चाहिए गेनिंग रेशियो, मतलब भीम का शेयर इन दोनों ने आपस में किस हिसाब से बांटा। तो ये देखने के लिए यहाँ देखो, यहाँ पर इन दोनों तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। भीम के जाने के बाद अरुण और नकुल आगे चल करके प्रॉफिट को किस तरह से बांटेंगे, नहीं दिया। या भीम के शेयर को इन दोनों ने किस तरह से बांटा, ये भी नहीं दिया। तो हम यही मान के चलते हैं कि भीम का शेयर इन दोनों ने उसी हिसाब से बांटा जो इनका ओल्ड रेशियो में कॉम्बिनेशन है, मतलब 1:3। तो जिस हिसाब से बांटा वही तो गेनिंग रेशियो है। तो 1:3 के हिसाब से इन दोनों को फायदा होने वाला है भीम के शेयर ऑफ गुडविल में। तो यही दोनों पेमेंट करेंगे, ये दोनों गेनिंग पार्टनर, इनके अकाउंट डेबिट और भीम का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करोगे। तो भीम के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर इन दोनों से जो पैसा मिलेगा वो लिखो। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट को ध्यान से समझो। यहां पर ये 1,60,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हुआ 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 वाले फाइनेंशियल ईयर में। अब आपको ये चेक करना है, आप ये सोच रहे होगे कि यहाँ पर कैपिटल के बैलेंसेस दिए हुए हैं, तो हम ये कैसे देखें कि ये प्रॉफिट इनके कैपिटल में ऐड हुआ है या नहीं हुआ, कैसे फाइंड करें? तो जरा ध्यान से देखो, ये कैपिटल के बैलेंसेस आपको 1 अप्रैल 2020 के दिए हुए हैं, मतलब जब फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ। तो इसका मतलब ये प्रॉफिट तो ऐड किया ही नहीं गया, ये प्रॉफिट अभी तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ। तो ये 1,60,000 का प्रॉफिट अभी आपको बांटना है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, जो भीम है पार्टनर, उसकी डेथ 31 मार्च 2021 को ही हो गई, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग पर उसकी डेथ हो गई। तो इंटरवेनिंग पीरियड और एक्स्ट्रा नहीं है, यही साल का जो प्रॉफिट है यही इसको देना है हमें, इसमें इसका शेयर जो बनता है वो देना है। तीसरा पॉइंट यहां पर लिखा है कि जो डिजीज्ड पार्टनर है उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। कब से कब तक? जिस साल उसकी डेथ होती है उस साल का फर्स्ट डे ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वो जो साल है वो आपका फाइनेंशियल ईयर जब शुरू होता है उससे उसकी डेट ऑफ डेथ तक का। मतलब अगर इसकी डेट ऑफ डेथ 31 मार्च 2021 है तो फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ हमारा? 1 अप्रैल से हुआ है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च 2021 पूरा इसको इंटरेस्ट दिया जाएगा। मान लो अगर इसकी डेट ऑफ डेथ होती 30 जून 2021, तो हम 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक इसको देते।
क्लियर है? इस लाइन का मतलब ये निकलता है। तो यहाँ पर तो इसका फर्स्ट डे 1 अप्रैल ही होगा और 31 मार्च 2021 पूरे साल का इंटरेस्ट दिया जाएगा 15,000। 10% के हिसाब से पूरा इंटरेस्ट हो गया। अब ये जो इंटरेस्ट आपको देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिर्फ डिजीज्ड पार्टनर को देना है, बाकी पार्टनर्स अरुण और नकुल को नहीं मिलेगा। और एक तरह से आपने 1,60,000 का जो प्रॉफिट था उसमें से इतना हिस्सा आपने बांट दिया। ये जो 1,60,000 का प्रॉफिट है ये फाइनेंशियल ईयर के एंड में है, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट है, कोई आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट नहीं है, जिसे अब आप बांटोगे तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके बांटोगे, तो यहाँ पर P&L सस्पेंस अकाउंट का तो मतलब ही नहीं उठता। तो जो भी प्रॉफिट बचा 1,60,000 में से 15,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया डिजीज्ड पार्टनर को, बाकी 1,45,000 का प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में बटेगा, तो भीम का शेयर 29,000 बनता है, वो उसके अकाउंट में हमें डालना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000 और बाय P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 29,000 हम इसको देंगे। सब कुछ देने के बाद अब आपको पता चल रहा है कि उसका बैलेंस कितना बनता है। वो बनता है 2,54,000, जो कि हम उसके एग्जीक्यूटर के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और एग्जीक्यूटर के अकाउंट को हमें किस तरह से पे करना है, उसको हमें लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। उस लोन अकाउंट को आपको किस तरह से पे करना है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब हर साल पेमेंट करनी है, 2 पेमेंट में करना है। 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट मतलब 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करनी है और साल में करनी है। जो इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है वो आपको 1 साल के बाद करनी है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की जो पेमेंट करनी है आपको 31 मार्च 2022। कैसे करोगे देखो, भीम्स एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट आपको बनाना है। अब वो फाइनेंशियल ईयर तो क्लोज हो गया 31 मार्च 2022, 21 को आपने वो क्लोज कर दिया, तो वहां से बैलेंस उठा करके ही तो लोन अकाउंट अब आपका शुरू होगा। अभी आप पेमेंट नहीं कर रहे, पेमेंट कब करोगे, अगला साल जब खत्म होगा तब करोगे। अब ये ओपनिंग बैलेंस है 2,54,000, बाय बैलेंस BD लिखोगे आप इसको। नया फाइनेंशियल ईयर है, बुक्स तो क्लोज हो गई लास्ट ईयर, जहां पर आपने भीम्स एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट में ये पैसा डाल करके शो किया बैलेंस शीट में। तो अब यहाँ पर बाय बैलेंस BD लिखो 2,54,000। अब ये पूरा साल आपके पास ये पैसा है, हमें इस पर इंटरेस्ट भी देना है। तो इंटरेस्ट अब आप 2,54,000 पर 10% के हिसाब से कैलकुलेट करोगे 25,400। कब पेमेंट करनी है हमें, 31 मार्च 2022। ये साल आपका जब पूरा एंड हो जाएगा, 1 साल के बाद फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करनी है, और वो भी 1,27,000। तो इक्वल अमाउंट के हिसाब से 2,54,000 को 2 में डिवाइड करते हो, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, तो कितनी आएगी 1,27,000। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट जो इसका बनता है 25,400, तो टोटल पेमेंट करेंगे हम 1,52,400। बाकी बैलेंस बच गया 1,27,000 जो हमें इसको पे करना है। एंड में लिखो टोटल। अब ये पेमेंट आपने 31 मार्च को कर दी, तो 1 अप्रैल 2022 को अगले साल फिर से ओपनिंग बैलेंस आया 1,27,000। ये अब आपने पूरे साल यूज किया, इस पर इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 12,700। पूरी पेमेंट अब आप इसको कर दोगे 31 मार्च 2023, यहाँ पर टू बैंक अकाउंट 1,39,700 रुपए। क्लियर है? तो ये लोन अकाउंट भी बन गया, एंड में लिख दो टोटल। तो इस तरह से आपको बनाना है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में करना है। कितना पैसा था उसको 2 से डिवाइड किया, इक्वल इंस्टॉलमेंट्स आ गई आपके पास, उसके साथ क्या है उसको इंटरेस्ट भी पे करना है। तो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट जितना भी अमाउंट बनता है उसको पे करते जाओगे आप, और ओपनिंग बैलेंस लेते जाओगे। तो मिलते हैं इसी तरह से प्रैक्टिस जारी रखते हुए अपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट है, कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।